भक्ति के बगैर ना योगी का कल्याण है ना ज्ञानी का कल्याण है। समाधि तक दोनों जाएंगे। समाधि का मतलब आत्म ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। और माया तो जाएगी नहीं, माया नहीं जाएगी तो ये कभी स्वर्ग नरक पृथ्वी लोग घूमते रहेंगे, डंडे चप्पल खाते रहो, मिलेगा क्या? अरे अब धर्म का आचरण कर रहे हैं हम। क्या धर्म में ये बताया घर में खाना बनता है, छठा भाग मेरा रूप समझ के दूसरे प्राणियों को दे के अन्न खाना चाहिए? है किसी भी हिम्मत जो डेली करता हो और दुख दूर करना चाहते हो? मनमाना आचरण करे, धर्म विरुद्ध आचरण करे और फिर दुख भी ना आए। बेटा ऐसे नहीं चलेगा, लंबा घेरेगा वो। बहुत बुरी हालत है कर्मों की। तो पिछले का कोई समाधान नहीं है। इस चक्कर में कोई तंत्र मंत्र से लूटे, किसी संत से लूटे, कोई आशीर्वाद देने वाला है पाखंडी मिल जाए, इस चक्कर में मत फंसना, नहीं और दुर्गति कर देगा, लूट लेंगे तुम्हारे को। आज बहुत बड़ा कलयुग और पाखंड है। विश्वास रखो मेरे कर्म का फल है, वो मैंने भोगना है। सावधान है, अब की बार फंदा काटो तो काट लो, नहीं तो आगे जाके गधे कुत्ते में भोगो। जब देखना दुर्गति। अभी क्या दुर्गति है? अभी तो गोली भी खा रहे हो, कपड़े भी हैं, लत्ते भी हैं। जब कुछ नहीं मिलेगा लोग डंडे मारेंगे एक टूक के लिए। याद करो भेजे में, अब भी समय, आज से ही शुरू कर दो। कोई इलाज नहीं है, कर्म का फल भोगना पड़ेगा। राधे राधे। आप सभी भक्त बंधुओं को कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। आज बहुत ही दुर्लभ संत जी के दर्शन कराने वाला हूं और बहुत ही जो भक्ति मार्ग के जो आपके प्रश्न है ना, उनको मैं आज कवर करने वाला हूं। वास्तव में गूढ़ रहस्य है, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो बहुत बड़ा सत्संग आपके हाथ से फिसल जाएगा। आइए श्री जी की कृपा से संत महाराज जी के चरणों में चलते हैं, जानते हैं उनका अनुभव और आप सभी भक्तों के प्रश्न संत यात्रा के साथ। तो महाराज जी, आज का सत्संग जो भी भक्तगण सुनेंगे उनके लिए सर्वप्रथम महाराज जी, जो भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं भक्तगण हैं, जो भी काफी संत एक शब्द यूज करते हैं महाराज जी, आत्मज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक हमें प्रभु की अनुभूति या प्राप्ति नहीं होगी। महाराज जी, आत्मज्ञान का क्या मतलब रहा है यहाँ पे? देखो सब भक्तों को राधे राधे। ये कृष्ण महाराज इनके चैनल वालों को, बाकी इन्होंने जो सवाल पूछा है आत्मज्ञान का, तो एक बार हम ले लेते हैं ज्ञान कै प्रकार के होते हैं। देखो मोटे तौर पर तो दो ज्ञान है, एक भौतिक ज्ञान, एक आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान की तीन ब्रांच होती हैं, तमोगुण ज्ञान, रजोगुण ज्ञान, सतोगुण ज्ञान। तीन डिपार्टमेंट हैं भौतिक में। एक तमोगुणी आदमी होते हैं व्यक्ति वस्तु, एक रजोगुणी, एक सतोगुणी। मतलब एक नरक में जाने वाले, एक पृथ्वी लोक पर कोई चीज बन के आने वाले, एक स्वर्ग लोक जाने वाले। तो ये ज्ञान तो भौतिक है, इससे तो हमारा कल्याण होना नहीं, इसमें तो दसना ही है, तो स्वर्ग हो चाहे नरक हो। अभी और एक ज्ञान होता है आत्म ज्ञान, एक होता है ब्रह्म ज्ञान, एक होता है प्रेमा भक्ति का ज्ञान। ये डिपार्टमेंट सारे आध्यात्मिक वाले हैं। तो आत्म ज्ञान होता है, पहले तो जब भी हम भक्ति कोई शुरू करते हैं तो पहले अपना एड्रेस जानना जरूरी है। हम कौन हैं? अभी हम हमारे से कोई पूछे तो वो कहेगा जी मैं राम सिंह हूं, श्याम सिंह हूं, मैं रमेश हूं, मैं नरेश हूं, ये कहेगा ना। तो ये जब तक आपको ज्ञान है, जब तक आप भक्ति में नहीं लग सकते, कि ये शरीर मानते हो अपने आप को। जब तक शरीर मानोगे तो शरीर से संबंधी और शरीर के जो सामान है, भौतिक सामान, दुकान मकान ये वो पैसा देला, उससे आपकी आसक्ति नहीं टूट सकती। तो जब भगवान के भजन में लगना है तो अपने आप को निरंतर आत्मा मानना है। मैं नित्य हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं
विपरीत, उससे विमुख हो गया अज्ञान के कारण, तब भक्ति शुरू होगी। तो आपका मन जाए तो भी आपने यही कहना है बार बार मन को, अब भाई जब मैं आत्मा हूं तो मेरा क्या संबंध इनसे, माँ से, बाप से, पिता से, पत्नी से, दुकान से, मकान से, मेरा तो सब कुछ उसी से रिलेशन है। तो इसमें आप मन को हटा के लगाओगे तो दृढ़ता मिलेगी। मन गया, मैं तो आत्मा हूं, मेरा कोई कौन हो सकता है, मेरा पिता कौन, माता कौन, कौन हो सकता है, मेरा तो श्री कृष्ण सब कुछ ही है। आत्मज्ञान जो है, जो आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं, भगत का मतलब आत्मज्ञान प्राप्त करने का नहीं होता, क्यों? आत्मज्ञान से माया नहीं जा सकती। आत्मज्ञान से पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, अहंकार, यहां तक जीत जाओगे, महान और प्रकृति को नहीं जीत सकते। क्यों? भगवान ने गारंटी दी है, मम माया दुरतया मामेव ये प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ते ते। चाहे कोई निर्गुण का हो, चाहे कोई योगी हो, दो मार्ग बचते हैं भक्ति के अलावा। कर्म मार्ग तो कोई खास है नहीं, उसका फल तो स्वर्ग है, जो हम कर्म मार्ग बताया है। फिर ज्ञान मार्ग और योग मार्ग। तो ज्ञान मार्ग में बड़े बड़े विधान हैं, वो नियम इतने कड़े हैं, हम आज का कलयुग का आदमी नहीं कर सकता। विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति, तितिक्षा, मुमुक्षुता, बड़े बड़े गहरे हैं। तो वो तो काम का नहीं, क्यों? कलयुग केवल नामधारा सुमर सुमर नर। पर इन्होंने आत्मज्ञान की बात कही है। तो जो आदमी योग मार्ग से या ज्ञान मार्ग से इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, मन का निरोध कर देते हैं, तो उस टाइम पर उनको एक सुख मिलता है। समाधि वगैरह में जो बताते हैं ना, निर्कल्प समाधि, सभी समाधि, सहज समाधि, कई टाइप की समाधि है। उस टाइम पर जो आनंद मिलता है उसको, वो आत्मा का आनंद होता है, ब्रह्मानंद नहीं है वो। मतलब वो थोड़ी देर के रहेगा, जब तक मन काम नहीं करेगा वो आनंद। फिर जैसे भी वो आनंद टूटेगी समाधि, तो फिर वही काम, क्रोध, लोभ, चिंतन, मन इधर उधर भागेगा। तो भगवान ने कहा है, अगर मन माया का बना है, मैं मायापति हूं, मेरे आगे रोए बगैर तोयो। माया जाएगी नहीं, माया नहीं जाएगी तो कुछ भी नहीं जाएगा। तो होता आत्मज्ञान। आत्मज्ञान में आपने अगर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो भगवान की भक्ति शरणागति करनी पड़ेगी। योगी की भी यही हालत है, वो भी अष्टांग योग करता है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, ये कई टाइप की चीजें, उससे वो आत्मज्ञान तक जा सकता है, समाधि लगा लेगा। लेकिन जैसे समाधि टूटेगी फिर ये मन इधर उधर भागेगा। क्यों? वो भगवान ने चैलेंज दिया है ना, अब मेरी भक्ति मेरे आगे रोए बगैर, गीता में कहा है माया नहीं जाएगी। माया नहीं जाएगी तो सारे अवगुण भरे रहेंगे। तो उसको कहते हैं आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान से हमारे को स्वर्ग वगैरह मिल सकते हैं, लेकिन माया नहीं जा सकती भाई। क्यों? भगवान का चैलेंज झूठा हो ही नहीं सकता। अगे मेरी माया कोई तरीका नहीं, मेरे आगे रोए बगैर, तड़फे बगैर, निष्काम भाव से गिड़गिड़ाए बगैर, निरंतर और अपने को आत्मा मान के मेरे से संबंध जोड़े। क्यों? अब आप मेरा अंश हो, मैं नित्य हूं, आप आत्मा नित्य है, ये समझ के मेरे से प्यार करे। शरीर समझ के प्यार करेगा तो संसार शर्तिया याद आएगा। और ये आत्मज्ञान भी जब होगा विवेक वैराग्य से, उससे एकांत से, मन से, सेवा से और ध्यान लगाने से, ऐसे नहीं हो जाता है। आत्मज्ञान बहुत कठिन है, लेकिन लोग अब भी कर रहे हैं, जबकि बता रहे कल युग में तो कोई साधन ही नहीं है बगैर के भगवान आगे रोए गिड़गिड़ाए बगैर। लेकिन लोग कर रहे हैं, उनके गुरु ऐसे मिले परंपरा वाइज, उसने वो सीख लिया। जैसे भेड़ चाल होती है ना, एक भेड़ निकल गई पानी से तो सारी कूद जाएंगी, और एक नहीं निकलेगी जब तक खड़ी रहेंगी, उसको कहते हैं भेड़ चाल। तो आत्मज्ञान इसको कहते हैं। फिर होता है एक ब्रह्म ज्ञान। वो ब्रह्म ज्ञान, वो भगवान की भक्ति के द्वारा जो आत्मा
निर्गुण ब्रह्म के अंदर लीन हो जाती है, मतलब मिल जाती है, मतलब अपनी पर्सनैलिटी नहीं रहती उसकी, वो उसका अंश उसके अंदर मिल गया, उसके मन बुद्धि कोई एक्टिंग बोलचाल भगवान के साथ लीला गुण ये कुछ नहीं है, सदा के लिए आनंद में पड़ी रहेगी वो आत्मा, जन्म मरण से निकल जाती है। लेकिन वो भी करना पड़ेगा भक्ति, भक्ति के बगैर ना योगी का कल्याण है ना ज्ञानी का कल्याण है। समाधि तक दोनों जाएंगे, समाधि का मतलब आत्म ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, और माया तो जाएगी नहीं, माया नहीं जाएगी तो ये कभी स्वर्ग नरक पृथ्वी लोग घूमते रहेंगे, डंडे चप्पल खाते रहो, मिलेगा क्या। तो ये एक ब्रह्म ज्ञान हो गया, इससे मुक्ति हो जाएगी। 4 मोक्ष होते, सारूप्य सामीप्य सालोक्य सारस्ती, वो होते हैं किसकी भक्ति से, नारायण की भक्ति से, विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप की जो भक्ति करते हैं उससे 4 मोक्ष मिलते हैं। इधर भी लीला नहीं है, बस ऐसा है वो हमारा राजा है, हम उसकी प्रजा है, दूरी है, गुण रूप लीला घुल मिल नहीं है भगवान के साथ। अब कोई मजाक कर ले, उसके पास बैठ जाए या उसका जूठा खा ले, वो उसको कुछ कह दे, जैसे कि ब्रिज में लीला हुई। और एक है फिर असली जो है ना प्रेम ज्ञान, भगवान का प्रेम, जिसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं वृंदावन में, जो भक्ति कर रहे हैं। तो मोटी मोटी आपको बात बता दी, ये आत्मज्ञान वगैरह ये है, लेकिन हमारा लक्ष्य ये नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा। और जो भाई नहीं मानते, उनके गुरुओं ने बता के उनके माइंड में ये चीज भर दी, करते रहो, करोड़ जन्म तक मिलना क्या है। माया नहीं जाएगी, माया नहीं जाएगी तो काम क्रोध लोभ सब छुपे रहेंगे, नहीं जा सकते। माया पति के लिए रोओगे तब वो अंदर आएगा, तब माया बोरिया बिस्तर लेके भागेगी उतनी मात्रा में। ये चैलेंज है भगवान का, श्री कृष्ण का, और उसका चैलेंज कौन मना करेगा। अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर जो चक्कर काटते हैं उसके नीचे, वो सुप्रीम पावर जो महाप्रलय में सब उसी में लीन हो जाते हैं, ये उसका जिक्र है। ये नॉर्मल जगह नहीं है वृंदावन, और कृष्ण से अटैचमेंट नॉर्मल नहीं है। रियलाइज करके रो के पुकारोगे तब काम बन जाएगा, ये है भाई। बहुत बढ़िया महाराज जी, आनंद आ गया। ये तो महाराज जी आत्मज्ञान की बात हुई, प्रेम ज्ञान सर्वश्रेष्ठ रहा। अभी महाराज जी कुछ दिनों से हम भी विचलित हैं, हमारे पास भी इतने माता भाई बहनों के प्रश्न आते हैं, और सबके सिर्फ इस संसार में जो कष्ट है ना उससे संबंधित ही प्रश्न रहते हैं। महाराज जी उनका क्या किया जाए, क्या उनको मार्गदर्शन किया जाए, क्या ऐसा संभव होता है कि मतलब आपका क्या विचार है इस मत पे। देखो ये तो सभी ने कहा है, नानक दुखिया सब संसार, संसार में दुख है। अरब कलयुग तो कलह का युग है, इसमें धर्म नहीं रहता, कर्म कांड भी सच्चे नहीं रहते, ना क्षत्रिय प्योर है, ना ब्राह्मण प्योर है, ना वैश्य प्योर है, सब मिक्स है, सब अपने धर्म से डिग चुके हैं हम, क्यों दौर ऐसा है। तो भाई कलह का युग है, इसमें जो कर्म प्रारब्ध के फिक्स हो गए, हमारे संचित कर्म में से प्रारब्ध कर्म बनता है। संचित कर्म कितने होते हैं भाई? अनंत संचित कर्म है, अनंत जन्मों के स्टोर है। संचित का मतलब कोई चीज इकट्ठी हो रहा मात्रा में, पहाड़ के पहाड़, उसमें से थोड़े से कर्म जब एक शरीर को दूसरे शरीर में बदलता है, जब एक शरीर को छोड़ के मतलब लोक से परलोक में जाता है। लोक कहते हैं अभी मैं कुत्ते के शरीर में हूं तो वो लोक है, अगले शरीर में जाऊंगा तो उसको परलोक कहते हैं। तो उस संचित कर्म में से थोड़े से कर्म, जैसे समुद्र में से एक गिलास पानी, वो पिछले जन्म का भी हो सकता है, करोड़ जन्म पहले का भी हो सकता है, अरब जन्म पहले का हो सकता है। वो भगवान का विधान है, वो रखते हैं कर्म भुगताना, नोट करना, और किसी के बस की बात नहीं है। तो प्रारब्ध के कर्म हमारे फिक्स हो जाते हैं, जब तक हम जिएंगे पाप पुण्य करेंगे तो वो कर्म तो आपको दुख देंगे। अब वो फिक्स हो चुके, वो किसके किए हुए कर्म है? हमारे द्वारा। अरे खुद ही तो गड्ढे खोदे हमने,
और अब धर्म का आचरण कर रहे हैं हम। क्या धर्म में ये बताया घर में खाना बनता है छठा भाग मेरा रूप समझ के दूसरे प्राणियों को दे के अन्न खाना चाहिए? है किसी भी हिम्मत जो डेली करता हो और दुख दूर करना चाहते हो? मनमाना आचरण करे, धर्म विरुद्ध आचरण करे और फिर दुख भी ना आए। बेटा ऐसे नहीं चलेगा, लंबा घेरेगा वो। बहुत बुरी हालत है कर्मों की। भगवान ने गीता में कहा कर्म अकर्म विक्रम निषिद्ध कर्म नित्य कर्म विविध कर्म। बड़ी मुश्किल से समझ में आते हैं कौन सा कर्म ठीक है, कौन सा किया है, किसका फल है। तो भाई जो आपके इस पास सवाल आते हैं उनको आपने एक ही जवाब देना है, अब जी पिछला कर्म तो भोगना पड़ेगा, वो हमने ही किया है। हम कर्म करते हैं, सोचते हैं, भगवान सबके हृदय में बैठ के नोट करते रहते हैं। इसको अब भी जान लो तो बुराई ना सोचो किसी की, कोई निंदा ना सोचो, कोई काम वासना की बात ना सोचो। सोचने से कर्म नोट होते हैं, सोचते ही कर्म नोट होते हैं। हमारा बाप बैठा है ना सबके अंदर, अब भी हम ये काम नहीं कर रहे। अगर हम 2 महीने प्रैक्टिस कर लें, अब भगवान अंदर बैठे हैं, जो सोचते हैं उसी कर्म को नोट करते हैं। आप करो या ना करो, सोचने का कर्म नोट होता है और उसका दंड मिलेगा तो हम आधे पाप से मुक्त हो जाएं। सिर्फ यही सोच ले, जब भी कोई गलत विचार आए, किसी के बारे में निंदा चुगली गलत, ओ क्यों सोचा, नोट हो जाएगा, क्यों सोचा, नोट हो जाएगा। ऐसी दवाई बता रहा हूं मैं ये, लेकिन निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा इसका। तो जो कर्म फिक्स हो गए वो भाई भोगने ही पड़ेंगे, चाहे कोई योगी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे भगत हो, चाहे भोगी हो, चाहे जोगी हो। ये नोट कर लो पक्का। हाँ, एक चीज कर सकते हैं, उस दुख को देख करके अब हम भक्ति करें, धर्म का आचरण करें, ठीक सुपात्र को दान दें, जीवों के प्रति सेवा हो, अपराध ना करें, धन का दुरुपयोग ना करें और धर्म का आचरण करके भगवान की भक्ति करें। पिछला तो भोगना पड़ेगा। भगवान क्या कह रहे अर्जुन को, अर्जुन पिछला भोगना पड़ेगा, अब इस फंदे को काट सकता है मेरी अनन्य भक्ति निरंतर निष्काम करके, रो करके। वैसे नहीं कटेगा ये फंडबाजी से। अब घर का काम करके भगवान में मन लगा दो, कोई पैदा नहीं हुआ जो ये पाखंड चल रहा है, कोई लगा देगा? नहीं लगेगा। ये कमाल की बात है। तैराक होने के बाद तो नदी में कूद सकते हो आप, अभी तैरना नहीं आता और उसके अंदर डबल रोल कर रहे हो। इसलिए नारद ने कहा मूर्ख के बच्चों, लौकिक वैदिक व्यवहारिक कर्म को साधना भक्ति में बिल्कुल त्याग दो, जो भक्ति में आपके रुकावट डालने, जिससे टेंशन हो, बच्चा बीमार हो गया, ये हो गया, मेरा लॉस हो गया, नौकरी पर जाना है, अब इसने मेरे से गलत कह दिया, ये सारे विचार आपके मन को डाइवर्ट करते हैं। अब लोगों को पाठ पढ़ा दिया चेले बनाने के लिए, अब भाई साधना मेरे से मंत्र ले जाओ, एक फोटो भी ले जाओ गुरुजी का, गुरु नहीं बदलना, ये भी कह देते हैं साथ साथ, कदे बदल लो। हाँ, वो बेचारा डर जाता है क्यों, तो भीड़ देख के चला गया और बस मैं गोलोक पर टिकट तैयार मिलूंगा, उधर से निकाल दूंगा तुम्हारे को। तो वो कर्म भोगने पड़ेंगे। जो भाई के भगत के पास सवाल आते हैं, भाई मान लो उन कर्मों को कोई छोड़ नहीं सकता। कर्म तो ऐसे हैं जैसे शरीर के साथ छाया साथ चलती है, कोई नहीं बच सकता। आगे के लिए फंदा काट दो और पिछला भोग लो और धर्म का आचरण करो, बस तो आगे की बीमारी कट सकती है। ये नहीं हो सकता मनमाना आचरण करें, पिछला भी ना भोगे, भोगों में नीति है, इंद्रियों का सेवन करते रहे, को दुख ना आए। अरे सुख दुख के लिए तो शरीर मिला, आत्मा इसको उठाए घूम रही है। जिस दिन सुख दुख खत्म हो जाते हैं उस दिन शरीर छूट जाता है। शरीर छूटने का टाइम क्या है? जिस दिन प्रारब्ध के सुख दुख फिक्स किए हैं भगवान ने, वो पूरे भोग लेगा, उसी टाइम शरीर छूट जाएगा। लेकिन वो जानता भगवान ही है। फिर अगले संचित में से फिर प्रारब्ध कर्म बनेगा, कर्म के अनुसार वो किस योनि में जाएगा ये तो भगवान जानता है, जैसे कर्म करे। तो पिछले का कोई समाधान नहीं है। इस चक्कर में कोई तंत्र मंत्र से लूटे, किसी संत से लूटे, कोई आशीर्वाद देने वाला है पाखंडी मिल जाए,
इस चक्कर में मत फंसना, नहीं और दुर्गति कर देगा, लूट लेंगे तुम्हारे को। आज बहुत बड़ा कलयुग और पाखंड है। विश्वास रखो, मेरे कर्म का फल है वो मैंने भोगना है। सावधान है कि अब की बार फंदा काटो तो काट लो, नहीं तो आगे जाके गधे कुत्ते में भोगो। जब देखना दुर्गति, अभी क्या दुर्गति है? अभी तो गोली भी खा रहे हो, कपड़े भी हैं, लत्ते भी हैं। जब कुछ नहीं मिलेगा लोग डंडे मारेंगे एक टूक के लिए। याद करो भेजे में, अब भी समय है, आज से ही शुरू कर दो। कोई इलाज नहीं है, कर्म का फल भोगना पड़ेगा। ठीक है भाई, ठीक है महाराज। क्या कर सकते हैं? नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता फिर तो महाराज जी। बस यही कर सकते हैं, अब आगे के लिए सचेत हो जाएं, बस बस अनन्य भक्ति में लग जाएं। बिल्कुल। बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दो फिर। बस ये निश्चय कर लो, अब की बारी जड़ को निकाल दूंगा। मैं आत्मा हूं, मेरा सब कुछ वो है। मन हटाना पड़ेगा। 10 साल से माला फेर रहे हो और मन हटा नहीं, दुकानदारी में करके छल कपट कर रहे हो, और गुरु ने मंत्र दे दिया और माला टांग ली। अरे भक्ति का मतलब है वैराग्य अपने आप हो जाएगा। भक्ति का मतलब मन से संबंध बना के अपने संबंधी के लिए रोना कुछ भी अच्छा ना लगे। क्या भक्ति बना दी है हमने? सबसे माला टंगवा दी, मंत्र दे दिए। बताओ क्या करे इस दुनिया का।